13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी बड़ी ही अद्भुत महिमा धर्मशास्त्रों में बताई गई है। कुंभ राशि की गणना 3 प्रमुख ग्रहों के आधार पर की जाती है। काल चक्र में ग्रहों के राजा सूर्य, रानी चंद्रमा और ग्रहों के स्वामी बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों ग्रहों का विशिष्ट राशियों में गोचर यानी कि विशेष राशि में प्रवेश ही कुंभ पर्व का मुख्य आधार होता है। ध्यान दें, प्रयागराज में महाकुंभ कब होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब वृषभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य के साथ माघ माह की अमावस्या के दिन चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश ही एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि अगस्त ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए थे। तभी अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की अवधारणा आई। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा कलश प्राप्त हुआ। तब देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत राक्षसों से बचाने के लिए अमृत कुंभ को लेकर आकाश में उड़ गए। तब राक्षसों ने पीछा किया। तत्पश्चात अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवता व दानवों में 12 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं, अर्थात इस पृथ्वी लोक में उस कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई थी, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। और इस अमृत कलश की सुरक्षा करने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र ग्रहों की अहम भूमिका रही है। इसलिए जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व का आयोजन होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के साथ माघ मास की अमावस्या के दिन चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह माघ मास की अमावस्या के दिन मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में जब रहते हैं, तभी प्रयागराज संगम में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब यह संयोग 12 वर्ष के बाद होता है तब महाकुंभ होता है, लेकिन जब यह संयोग 6 वर्ष बाद होता है तो वो अर्ध कुंभ होता है। तो इस बार 2025 में जो महाकुंभ होने जा रहा है वो 12 वर्ष बाद हो रहा है, अर्थात पूर्ण कुंभ है। तो यह बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि कुंभ का आयोजन कब होता है। तो अब एक विशेष बात को ध्यान से समझिए। देवता और राक्षसों के बीच अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए 12 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं, जो कि पृथ्वी लोक में मनुष्यों को 4 कुंभ सुलभ हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं होती है। तीर्थराज प्रयाग पवित्र स्थलों में सबसे श्रेष्ठ स्थल माना जाता है। पवित्रता के प्रतीक के रूप में गंगा नदी जी को पुण्यदायिनी कहा जाता है। पुण्य व धार्मिकता की दाता गंगा भक्ति की प्रतीकात्मक यमुना नदी से मिलती हैं, जिनसे अदृश्य स्वरूपिणी ज्ञान की प्रतीक सरस्वती मिलती हैं। इस प्रकार त्रिवेणी का संगम है, इसलिए तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी के कुंभ को
शक्तिशाली कहा गया है। पुराणों में भी महाकुंभ का बड़ा सुंदर वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं स्नान, दान, होमादि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार यानी कि कुल्हाड़ी वन को काट देती है। जिस प्रकार नदी अपने तटों को यानी कि नदी अपने किनारों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व कर्मों से प्राप्त हुए मानसिक व शारीरिक पापों को नष्ट कर देता है। महाकुंभ में गंगा स्नान करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि गंगा स्नान करने से पहले पानी से अपने शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए। गंगा में मन का मैल धुला जाता है, शरीर का नहीं। तो गंगा की सफाई और पवित्रता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहीं गंगा स्नान करते समय अपने मन को शांत रखें और किसी के लिए कोई भी बुराई अपने अंदर न रखें, किसी के प्रति राग द्वेष न रखें और गंगा स्नान करते समय इस मंत्र का जप जरूर करते रहना चाहिए। ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा, अथवा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए यह मंत्र जरूर बोलते रहना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तत्पश्चात गंगा जल से ही अपनी अंजलि के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ दे। कोई मंत्र याद नहीं रहे तो ओम सूर्याय नमः बोलते रहें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। दान भी जो पात्र हो उसी को देना चाहिए, जैसे गरीब हो और जरूरतमंद हो, यानी कि सुपात्र हो, सत्कर्म करने वाला हो, ऐसे लोगों को दान जरूर करना चाहिए। कोई चोर हो या नशेबाज हो, गलत कर्म करने वाले को बिल्कुल भी दान नहीं देना चाहिए। सत्कर्म करने वाले को दान करने से देवी देवता और पूर्वजों की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद कुछ स्वयं पेट पूजा कर लें, यानी कि कुछ खा लें। खाने के बाद किसी योग्य महापुरुष का यानी कि ऋषि मुनि की शरण में बैठकर सत्संग श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान से शरीर शुद्ध हो गया और मन भी पवित्र हो गया। गंगा स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन गंगा स्नान के बाद संत का दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना विशेष बात है। 4 गुना पुण्य बढ़कर मिलता है। इसलिए संतों की शरण में बैठकर सत्संग सुनने से आत्मा में ईश्वर का आनंद मिलेगा। इसलिए किसी योग्य संत की शरण में बैठकर भागवत भजन अवश्य कर लेना चाहिए, समय निकालकर, क्योंकि शरीर शांत होने के बाद सत्कर्म ही हमारे साथ चलने वाले हैं, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। तो यह बात यहाँ पर समझ में आ गई कि सबसे पहले गंगा स्नान करें। गंगा स्नान के बाद गंगा जी में ही सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। तत्पश्चात किसी गरीब को, योग्य पुरुष को दान दक्षिणा थोड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दिया। उसके बाद किसी संत महापुरुष की शरण में बैठकर सत्संग श्रवण करना चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन त्रिवेणी तट पर माघ मास में सभी तीर्थों का और सभी देवताओं की भी उपस्थिति सूक्ष्म रूप से होती है। गंगा यमुना के अंदर सैकड़ों पवित्र नदियां समाहित हैं। गंगा यमुना के साथ माता सरस्वती प्रयागराज में मिलती हैं। इसलिए धरती बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी है। पद्म पुराण में वर्णन है कि
कुंभ उत्सव के दिव्य संगम के दौरान प्रयागराज में स्नान करने वाले भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र स्थान पर स्नान, दर्शन और दान करने से भक्तों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो काफी लंबे समय तक चलने वाला महाकुंभ है। समय तो किसी के पास नहीं है जाने का, लेकिन ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन का ही समय निकालकर अवश्य लाभ लेना चाहिए। जैसा भी आपको अनुकूल पड़े देख लीजिए। तो अब आइए जानते हैं महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेष तिथियां कौन सी हैं और शाही स्नान महाकुंभ में कब कब होगा। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार से कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार शाही स्नान। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार शाही स्नान। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 सोमवार शाही स्नान। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार शाही स्नान। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार शाही स्नान। तो महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।